सुबह ना अगर किचन साफ हो तो बड़ी कोई अच्छी फीलिंग्स आती है। रात को ना अम्मी और सिस्टर वाले आए हुए थे, सारे बर्तन गंदे थे, कह भी रही थी हेल्प करवा दूं, मैंने कहा नहीं। रात को 3 बजे बैठ कर ना मैंने सारा किचन साफ किया था और सारे बर्तन वॉश किए थे। मैंने कहा इतने दिनों बाद आई, अच्छा नहीं लगता काम करवाना। उठते के साथ ही ना मुझे सुकून आया था। पहले तो सोची थी छोड़ दूं, फिर मैंने कहा नहीं यार कर देती हूँ, सुबह परेशानी होगी। रात को ना मैंने साथ ही चिकन भी मैरिनेट करके रख ली थी और रोल का आटा गूंद के रख लिया था। हमजा मुझे काफी दिन से कह रहा था कि मम्मा रोल बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। चिकन में ना मैंने सोया चिल्ली, सिरका, नमक, काली मिर्ची और लाल मिर्ची डाल के रख दी थी। अब इस टाइम पे मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, थोड़ा सा अंडा डाल के ना इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ना इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया था। अच्छा, डीप फ्राई करते हुए ना ऑयल थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो ये थोड़े चिपक से जाएंगे। तो मैंने जब कढ़ाई में ऑयल डाला था ना तो मैंने उसको थोड़ा सा जो है ना तेज़ गर्म नहीं किया था, नॉर्मली था। मैंने जल्दी जल्दी मैंने चिकन उसमें ऐड कर दी थी। अब हुआ ये था कि वो नीचे से चिपक रही थी हल्की हल्की, लेकिन ये कि फिर मैंने सेट तो कर लिया था। लेकिन आपने जो है ना ऑयल को अच्छे से गर्म करना है तो ये अच्छे से जो है ना मजे वाले बनेंगे। अब साथ ही बच्चों के लिए चाय भी बना रही थी। इस टाइम पे ना बच्चे उठ गए थे, वॉशरूम में चले गए थे फ्रेश होने के लिए, और बच्चे मेरे उठने में कम से कम भी आधा घंटा लगाते। 10-15 मिनट कहते मम्मा 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, ऐसे करते करते पूरा आधा घंटा लेते। अब मैं साथ साथ लंच बॉक्स भी बना रही थी, बच्चों को नाश्ता भी दे रही थी। ये रेडी हो गए थे, इनको नाश्ता करने के लिए मैंने चाय दे दी थी। सिंपल ही किया था आज बच्चों ने नाश्ता, कोई खास नहीं थे। अब यहाँ पर जो है ना चिकन बिल्कुल क्रिस्पी हो गई थी, मैंने सेपरेट कर ली थी। ये मैंने जो है ना सॉस ये भी रात को ही बनाई थी मैंने, और जो है ना इसमें मैंने 3-4 चीजें ऐड करके बनाई थी। आटा गूंद के ना रख लिया था रात को ही। अब ये सेट हो गया था, इसे भी मैंने सिंपल ही गूंदा था, बस मैदा डाला था, नमक डाला था, थोड़ा सा घी डाल के, और जो है ना मैंने इसे अच्छे से गूंद के ना रख लिया था। अब यहाँ पर जो है ना इसके 2 छोटे छोटे पराठे तो बन ही जाएंगे। मुस्तफा को मैं लंच बॉक्स नहीं देती, उसकी वजह ये कि वो खाता नहीं है। बोलता है शौक शौक में लेके जाऊंगा, लेकिन खाता नहीं, इसलिए फिर मैं इसको देती नहीं हूँ। जब वो आ जाता है ना मैं इसको फिर उसके बाद देती हूँ। और जो है ना ऐसे रोल वगैरह की जो डो होती है ना वो मुस्तफा से खाई नहीं जाती। मुस्तफा पराठा भी जो है ना बड़ा ही कोई सॉफ्ट खाता है, उससे जो है ना ज्यादा कड़क चीजें ना चबाई नहीं जाती। मैंने कहा तुम्हें ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे से जो है ना बुड्ढे हो, क्योंकि तुमसे कोई चीज चबाई नहीं जाती। खैर, अब यहाँ पर मेरे जो है ना पराठों की जो है ना लुक चेक करो, इतने मजे के बने थे, इतने क्रिस्पी बने थे ये पराठे। और मैं यही सोच रही थी कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रमजान आएगा ना तो मैं ये पराठे जो है ना बेल बेल के रख लूंगी। ये बहुत मजे के बने थे। यहाँ पर जो है ना ये नरम भी थे और हल्के हल्के से ना क्रिस्पी भी हो रहे थे। अब इस टाइम पे जो है ना मैंने इसमें क्या की थी, चिकन ऐड कर ली थी और मैंने जो सॉस बनाई थी ना वो ऐड करके मैंने इसको फोल्ड कर दिया। पराठा इतना गर्म था और इस टाइम पे इतनी मुझे जल्दी हो रही थी ना कि मेरा 2 से 3 बार हाथ जला था। मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन बस ये कि मैंने सब्र किया और जल्दी से बच्चों के लिए ना रोल बना लिए थे। यहाँ पर बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, रेडी भी हो गए थे। बस हाथ धो के मैंने कहा तुम लोग नीचे उतरो और मैं ना बास्केट के जरिए तुम लोग को लंच बॉक्स दे देती हूँ, क्योंकि बाइक निकालने में भी ना हमजा को 2-4 मिनट तो लग ही जाते हैं। अच्छा, ये होता है कि जब आपको वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी होती है ना तो आपको लेट उठना पड़ता है, क्योंकि जो आपका काम 1 घंटे का होता है ना वो वीडियो के चक्कर में जो ना आपको 2 घंटे लग जाते हैं। और मैं जो ना अपने वही मामूल के हिसाब से उठी थी। मैंने कहा यार आधे ज्यादा तो काम हुआ वही है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी देर हो रही थी, बस 5 मिनट, इससे ज्यादा शुक्र नहीं हुए थे। खैर, यहाँ पर मेरे जो है ना रोल की लुक चेक करो, इतने मजे के, जितने ये दिखने में मजे थे ना उससे कई बेहतर तो नहीं खाने में थे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे। और इस टाइम पे जब मैं वीडियो की वॉइस ओवर करी थी ना मैं यही सोच रही थी कि यार आज मैं रात को ना दोबारा से खाने में यही बना लूंगी ताकि मैं और जो ना साकिब भी यही खाएं। बहुत मजे के बने थे। ये होता है ना रोज रोज बिरयानी सालन खा खा के ना मेरे बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, आज जो है ना सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह भी खत्म हुआ था। साकिब से सारे मंगवा रहे थे सामान। यहाँ पर अब फालसो का भी सीजन हो गया, इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स है और मेरे जो है ना बहुत ही शौक से जो है ना जूस वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ। अब ये साथ में जो है ना खरबूजा भी आ गया था, और जो है ना खरबूजा क्या बोलते हैं मुझे आज तक इसका नाम याद नहीं हुआ। मैंने टिकटॉक पे भी एक वीडियो अपलोड की थी ना, उस पर भी मुझे इतने कोई कमेंट्स आते थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका नाम ही ना लूँ। बस खैर, यहाँ पर ये भी बहुत आजकल जो है ना मजे का हुआ था, और गर्मी में जो है ना इसके भी काफी ज्यादा फायदे हैं और मुझे ये भी काफी ज्यादा पसंद है। हमारे घर में जो है ना फ्रूट में साकिब और मुस्तफा बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन हमजा को बिल्कुल भी फ्रूट्स पसंद नहीं है। बस वो सेब खा लेता है और ज्यादा बनाना खाता है बस, इसलिए ना मैं इसको कोशिश करती हूँ कि हर चीज का जो है ना इसको शेक बना के दे दूँ। अब यहाँ पर सारी सब्जियां निकाल दी। ये बास्केट में किचन के काउंटर टॉप पे रखती हूँ। इसमें केरियां आ गई थी, मैं इसको सेपरेट कर रही थी क्योंकि केरियां अगर बाहर रखूंगी तो खराब हो जानी थी। तो बस आलू प्याज को सेपरेट कर लिया था और जो है ना केरी को मैंने वॉश करके फ्रिज में रख लिया था। मैं जब भी साकिब सब्जी लेके आते ना तो मैं उसी दिन अपने फ्रिज पे हल्का सा कपड़ा फेरती हूँ, क्योंकि मैंने फ्रिज याद नहीं है आज तक कि कभी वॉश किया हो। मैं हमेशा उस पर गीला कपड़ा फेरती हूँ क्योंकि वो इतना गंदा होता ही नहीं। जिस दिन मेरी वीकली वेजिटेबल्स आती है ना मैं उसी दिन अपने फ्रिज को हल्का सा कपड़ा फेरती हूँ और जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह होती है ना उनको सबको मैं वॉश करके रखती हूँ।
मैं कभी भी गंदा नहीं रखती हूँ, ना ही मैं चिकन को हमेशा गंदा रखती हूँ। मैं उसे वॉश कर लेती हूँ ना, उसको सेपरेट कर लेती हूँ। जैसे जो बोनलेस होता है उसे सेपरेट कर लेती हूँ, और जो है ना थाई वाला पीस होता है उसे सेपरेट कर लेती हूँ, या उनके हिस्से कर लेती हूँ कि हाँ एक टाइम में मुझे ये पकाना है, एक टाइम में ये। इससे मुझे आइडिया भी हो जाता है कि हाँ 2-4 दिन तक क्या खाने में बनेगा। यहाँ पर ना साकिब लौकी भी लेकर आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कुंवारेपन में कभी भी सब्जियाँ नहीं खाती, और अब मुझे सब्जियाँ इस कदर पसंद है कि मेरा दिल चाहता है कि हाँ मैं बना के खाऊँ, लेकिन खाने वाले सिर्फ मैं और साकिब है। अच्छा, मैं दिन में ना खाना वैसे ही स्किप करती हूँ, लेकिन जब इस टाइप की सब्जियाँ आ जाती है ना तो फिर मैं मजबूरन खा लेती हूँ। अब यहाँ पर जो ना आटा भी खत्म हुआ था। मैं आटा जो है वगैरह आटा बेसन वगैरह जो ना मार्ट से नहीं लेती हूँ, मैं चक्की से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फ्रेश मिलता है और ज़्यादा जो है ना बेहतर होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना आटा भी मैंने कहा रिफ़िल लगे हाथ में कर ही लूँ। साकिब सामान लेके आए थे, और जब मैं आटा रिफ़िल कर दी ना फिर मुझे याद आया कि यार मैं बेसन और मैदा भी साथ में मंगवा लेती। फिर सारी सब्जियाँ वगैरह वॉश करके ना मैं थोड़ी देर के लिए काउंटर पर रख लेती हूँ। ये करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम किया था, फिर आई किचन में। सबसे पहले चिकन जो थी ना उसको मैंने फ्रिज में रखा, जो भी यूज़ की नहीं थी। अब ये लौकी का ना इतना बड़ा डंडा था, मैंने कहा इसके छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट जो है ना यही सब्जी बनाने वाली हूँ कल। तो बस फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे, और लगे आज जितनी भी वेजिटेबल्स थी ना सारी ड्राई हो गई थी। इनको मैंने फ्रिज में रख लिया था, फ्रिज को कर दिया था मैंने बंद। और इस टाइम पे ना बड़ा ही कोई मुझे सुकून आ रहा था कि हाँ यार मेरा सारा का सारा काम हो गया, अभी जो है ना खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे अगर किचन साफ हो, हर चीज़ है ना अपनी जगह पे ना, तो खाना बनाने में मुझे कोफ्त नहीं आती, वरना अगर किचन गंदा ना मुझसे काम नहीं होता। मैंने अच्छा रात के टाइम खाना बना लेता, आलू गोश्त का मैंने सालन और रोटी बना ली थी, लेकिन आज मेरा इतना दिल चाह रहा था बाहर जाऊं और पॉप खाऊं, क्योंकि ना मैं हर फ्राइडे को जो ना बाहर जाती हूँ। इस फ्राइडे ना साकिब मुझे लेके नहीं गए थे, वो अपने दोस्तों के साथ गए थे ना, उनकी दावत थी। तो बस जैसे ही साकिब शॉप से आए ना तो मैंने उनको बैठने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं साकिब तुम्हें खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट का वेट चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे बाहर जाना, हमने तो खाना खा लिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैं जिद करके ना बाहर आ गई थी पॉप खाने के लिए। मेरा इस कदर दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए थे कि मैंने पॉप नहीं खाया। मुझे वैसे ही पर्सनली मीठा इस कदर पसंद है कि मैं घर में भी बनाती रहती हूँ। और आज तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार मैं इतनी अच्छी डाइट कर लेती हूँ अपने घर में, और मैं मीठा तो स्किप ही नहीं करती। यहाँ ना साकिब को बहुत भूख लगी थी, मैंने कहा तुम अपने लिए बर्गर मंगवा लो, अब क्या घर जाके खाना खाओगे, सालन जो ना कल दोपहर में काम आ जाएगा। ऐसे में जुगाड़ मारती रहती हूँ कि हाँ मेरा थोड़ा सेटअप हो जाए। अब यहाँ पर ये चेक करो, इतना लोडेड थी ये, फुल टाइम चॉकलेट से भरी हुई थी। सच में वफल्स हो या पैनकेक्स हो, टेस्ट तो जो है ना इसका आला से आला है। पूरे हैदराबाद में मैं समझती हूँ इनकी जो है ना कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये था कि आज जब मैं इसको खा रही थी ना तो मुझे साकिब ने इतनी बातें सुनाई। वो मुझे बार बार ये कह रहे थे कि फिर तुम्हें ना घर में क्यों कहती हो कि डाइटिंग कर रही हो, घर में तुम डाइटिंग का नाटक करती हो और तुम बाहर आके इतना मीठा खा लेती हो। और ये जो पॉपअप है ना ये मैं समझो हफ्ते में एक बार तो मैं लाजमी खाती हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ यार सही बोल रहे। हमज़ा को मैं कहती हमज़ा तुम तो खाओ, तो मुझे कहता कि नहीं मम्मा आप ही खाओ, और मुझे आपकी डाइटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। हमज़ा ना ज़्यादा मीठा नहीं खाता, चॉकलेट वगैरह। वो कहता है मम्मा ये लड़कियों के काम है, मैं नहीं खाता। बस वो 2-4 बाइट ले लेता है और वो कहता है हाँ इनफ हो गया। अब साकिब ने भी ना यहाँ पर जिंगर बर्गर खाया था ना, उसका पेट फुल हो गया था। तो आज उसने भी मेरे साथ जो है ना ये मीठा ज्वाइन नहीं किया। उसने कहा नहीं मैं फुल हुआ हूँ तो मैं नहीं खाऊंगा। मुस्तफ़ा भी कहता मम्मा बहुत मंगवा लिया, थोड़ा सा खा के ना साइड हो गया। अब ये जो सारा देख रहे हो ना आप टेबल पे, ये सारा मुझे खाना था। और हमज़ा हंस रहा, कह रहा मम्मा आपको ये फिनिश करना है। मैंने कहा नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और साथ ही जो है ना मुझे अपनी डाइट का मसला अलग हो रहा था। जब बिल आया ना तो मुझे तो इस बार बड़ा ही कोई दुख हुआ, क्योंकि मुझे बिल के साथ साथ अपनी डाइट का हो रहा था कि हाँ यार मैं कितनी लॉस में गई हूँ। बस फिर जब यहाँ से बाहर निकले ना सोच लिया था कि अब यहाँ का रास्ता नहीं देखूंगी, कम से कम 2-3 महीने तो मुझे पॉपअप पे आना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बाई चांस आ भी गई ना तो कुछ न्यू ट्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना ड्रिंक्स वगैरह अच्छी थी कि ना बच्चे कहते मम्मा मंगवाएं, लेकिन मैंने नहीं मंगवाए। फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जो है ना अपन ड्रिंक्स मंगवाएंगे। और जिंगर तो उधर का बहुत ही अच्छा था, मुझे KFC से ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने कहा बस यही खाने आएंगे, बाकी मीठा नहीं। अब बच्चे ना थर्स्टी की जिद कर रहे थे, पहले मैं मना करी थी, साकिब ने कहा इतना हो गया अब थर्स्टी पे क्या मना करे। और इस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरा पेट जो है ना बिल्कुल फुल हुआ था। मैंने खाना भी आज घर पे बहुत अच्छे से खाया था। मैं आलू चिकन का सालन बनाती हूँ ना तो मैं इसमें अक्सर रोटी चूर के खाती हूँ, बड़ी मज़े की लगती है। फिर उसके बाद मीठा, उसके बाद थर्स्टी, हिम्मत ही टूट गई थी। खैर फिर हम निकल गए थे घर की तरफ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।